डॉक्टर पीटता है और डॉक्टरों को मुख्यमंत्री का आश्वासन भी दिया जाता है कि मैं इसकी री इंक्वायरी कराऊंगा, फिर इन डॉक्टरों को अपना अहम भी छोड़ना पड़ता है। आपको मेरे पर विश्वास रखना चाहिए था। आप अहम ना छोड़कर हड़ताल पर चले गए। और हड़ताल पर जाने का औचित्य क्या है? मुख्यमंत्री ने आपको कहा है तो उसका उनके मन में किसी डॉक्टर के करियर को बर्बाद करना नहीं है उद्देश्य। वो भी मेरे परिवार के लोग हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन क्या आप जब मुख्यमंत्री जी की ही बात नहीं सुनना चाहते और आप हड़ताल पर ही रहना चाहते तो क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ कर सकते हैं? मैंने उनको बोला कि जो क्लिपिंग आपने दी है और जो आपने लिख के दिया मैं उसको री इंक्वायर करवाऊंगा। जब मैंने उनको री इंक्वायर की बात कह दी तो उसके बाद स्ट्राइक पर जाने का क्या औचित्य था? उसके बाद स्ट्राइक का जाने का औचित्य नहीं था। अब मुख्यमंत्री जी आपसे कह रहे हैं जब कोई आदमी हॉस्पिटल में जाता है और अगर कोई डॉक्टर उनसे प्यार से बात कर लेता है तो 50% मरीज का इलाज वैसे ही हो जाता है। अब ये परिस्थिति भिन्न है। ये परिस्थिति इसलिए भिन्न है कि मैं तो जो पेशेंट उनके पास गया, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट था, वो एक बेड पर लेट गया। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास खड़े होने की, बैठने की हिम्मत तक नहीं होती, वो किसी खाली बेड में जाके लेट गया। लेटने के बाद डॉक्टर साहब उनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर उसने, आपकी उम्र क्या है, जो मैंने उनके बीच में स्कफल और आर्गूमेंट होता हुआ देखा। डॉक्टर साहब चाहते तो वहाँ से बोलते कि ये मैं यहाँ से विड्रॉ करता हूँ, अपने सीनियर के पास जाके बोलता हूँ कि आप इसका बिहेवियर देख लीजिए। वो रिएक्ट कर गए और उन्होंने उस पर हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद उनका जो अग्रेशन था वो अच्छा नहीं था। और निश्चित रूप से जब अग्रेशन अच्छा नहीं होता है और उस पेशेंट को वो पीट रहे हैं तो वार्ड के और डॉक्टर्स भी देखते हैं और पेशेंट भी देखते हैं।